तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की यदि बात करें तो क्रोमोसोम को ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे दो कैटेगरी में बांटा गया। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे दो तरह के हैं क्रोमोसोम। कौन कौन से हैं इसमें? पहला है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और दूसरा है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग जी। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और दूसरा है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यदि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है इनको और क्या बोलते हैं? इनको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इन्हें न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है या इनको जीनोफोर भी बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर नेकेड डीएनए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, नेकेड डीएनए या जीनोमिक डीएनए या इनको बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम या इनको बोला जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर इनको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए, इन सब का मतलब है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए है वो नेकेड होता है और साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है। हम ये बोल सकते हैं द डीएनए इज नेकेड एंड सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। इसमें डीएनए नेकेड है और साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। और ये जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता।
DNA is not associated with हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम भी नहीं बनते। हेंस क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म्ड, तो क्रोमोसोम भी नहीं बनेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन दूसरे बेसिक प्रोटीन में देखे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ हिस्टोन other basic protein are found, और वो कहलाते हैं which are called polyamines। तो इनमें अदर बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं पॉलीअमीन। और ये करते क्या है पॉलीअमीन, ये डीएनए को स्टेबिलिटी देते हैं, which stabilize to डीएनए, ये डीएनए को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। इसके अलावा यदि आगे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे ई कोलाई की यदि बात करें हम, इन ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसकी बात करें, इसमें अबाउट 1.2 mm लॉन्ग डीएनए है, और ये कितने स्पेस में देखा जा रहा है, कितने एरिया में देखा जा रहा है, प्रेजेंट इन स्पेस अराउंड 1 पॉइंट या 1 to 2 माइक्रोमीटर के स्पेस में। और इसकी फोल्डिंग देखें, ये कितने टाइम फोल्ड हो जाएगा, देखो 1.2 mm है और 1 से 2 माइक्रोमीटर के स्पेस में है, तो ये फोल्ड होके रहेगा। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फोल्डिंग है, मतलब ये कितना टाइम फोल्ड हो सकता है, डिग्री ऑफ फोल्डिंग इसका है 250 to 700 टाइम्स, इतने टाइम्स ये फोल्ड हो जाता है। प्रोकैरियोट में हमने देखा कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसमें क्रोमोसोम नहीं बनेगा। फोल्डिंग कैसे निकालें? फोल्डिंग का मतलब है कॉइलिंग। यहाँ पर हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स में जितना भी डीएनए है उन सब को मिला के एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, इन प्रोकैरियोट्स थोड़ा ऊपर कर लो एक बार। हाँ ये पॉइंट लिख के करते हैं ऊपर, इन प्रोकैरियोट्स all DNA is equivalent to one chromosome।
अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप आंसर करेंगे एक क्रोमोसोम होता है इसमें। नोट कर लें इसको। ऊपर करना था। अब हम इससे आगे बात करेंगे। सेकंड क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम हमने पढ़ लिया, अब जरा यूकैरियोट्स की बात करते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं अब हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मतलब जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके क्रोमोसोम को हम डिस्कस करेंगे। यूकैरियोट्स में हम भी आते हैं और इसके बारे में बेसिक हमने सारी कई बातें हमने पढ़ी हैं सेल वाले पोर्शन में। भाई जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है इसमें यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम है या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है ये 2 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिला होता है, इसलिए क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं डीएनए इज associated with histone protein। क्या बनाएगा? टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो इनमें क्रोमोसोम बनेंगे एक्चुअल में। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इनके मिलने से बन गया क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं यदि ह्यूमन की बात करें, एक सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए देखा जाता है और जो कि न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस का डायमीटर है 5 माइक्रोमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं इन सिंगल ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल में अराउंड 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। और ये डीएनए किस में देखा जा रहा है? फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है ऑफ डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर है 5 माइक्रोमीटर। तो देखो अब 5 माइक्रोमीटर न्यूक्लियस का डायमीटर है, इस न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, तो ये भी फोल्ड होके रहेगा। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फोल्डिंग है वो कितनी होती है? सर कोई फॉर्मूला है क्या सर डिग्री ऑफ फोल्डिंग निकालने के लिए? डिग्री ऑफ फोल्डिंग निकालने का फॉर्मूला जो है ना, ये हम 6 चैप्टर में आपको बताएंगे कि फोल्डिंग किस तरह से कैलकुलेट की जाती है या किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये कितना फोल्ड हो सकता है। वहां पर हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, वहां आएगा ये सब। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में। डिग्री ऑफ फोल्डिंग की यदि बात करें तो इसमें कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फोल्डिंग हो जाएगा इसका अराउंड 10,000 टाइम्स। ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ये, प्रोकैरियोट का डिग्री ऑफ फोल्डिंग कितना है, यूकैरियोट्स का डिग्री ऑफ फोल्डिंग कितना है, या प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से कंपेयर करके पूछ सकता है।
तो ये हमने पढ़ लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में। अब हम कुछ और क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं। जैसे एक हमारे पास आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होते हैं ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम डिस्कस करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की यदि बात करें तो यहाँ पर दो क्रोमोसोम होंगे। दो ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम हो और उनमें जीन और लोकाई भी बिल्कुल सेम होंगे, एक ही उसी जगह पे होंगे, सेम जगह पे होंगे। ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। ये एक क्रोमोसोम हुआ, और ये एक क्रोमोसोम हुआ। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को बोला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जोड़ा है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम बोल सकते हैं these are these are two chromosomes these are two chromosomes of same morphology। सेम मॉर्फोलॉजी, सेम मॉर्फोलॉजी का मतलब है साइज, शेप और स्ट्रक्चर सेम मॉर्फोलॉजी है। इसके अलावा टाइप भी सेम है इनका, एंड नंबर ऑफ जीन भी सेम होंगे। नंबर ऑफ जीन ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। जीन या जीन लोकाई बोलते हैं, नंबर ऑफ जीन लोकाई भी इसमें सेम होंगे। और ये दोनों कहां से आते हैं, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, लेकिन एक फादर से और एक मदर से, टू डिफरेंट पेरेंट्स। तो ऐसे क्रोमोसोम कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये पेयर बनाते हैं, इस पेयर को ही हम साइनेप्स बोलते हैं। और ये पेयर कब बनता है, मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम पर ये पेयरिंग शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं these chromosome या these show pairing। पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम पर ये पेयरिंग शो करते हैं।
इसके अलावा ये सोमेटिक सेल में एनिमल्स के अंदर, वैस्कुलर प्लांट के अंदर देखे जाते हैं, जिनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक इसमें देखे जाते हैं, दे आकर इन सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल में देखे जा रहे हैं, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, which contain diploid number of chromosome, जिनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें ये देखा जा रहा है। ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशंस में ये देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स या आइडियो क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एलोसोम्स या आइडियो या ईडियो क्रोमोसोम भी बोलेंगे। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये सिंगल भी हो सकते हैं और पेयर में भी हो सकते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को। तो हम ये बोल सकते हैं, these are, या ऐसे दे आर सिंगली और पेयर determine the sex of organism। ये ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करता है। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा ये कुछ मॉर्फोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है, जो कि सेक्स के साथ लिंक्ड हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, बिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन, they also control some morphophysiological traits, जिनको बोला जाता है called sex linked कैरेक्टर। तो एक तो ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, दूसरे सेक्स लिंक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये दो तरह के हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? पहला है एंड्रोसोम, एंड्रोसोम
ये क्या करता है, इट डिटरमाइन मेल सेक्स, इट डिटरमाइन मेल सेक्स। एग्जाम्पल के लिए इसमें हो जाएगा वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, और दूसरा है गायनोसोम। गायनोसोम जो है ये फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइन फीमेल सेक्स। एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन, या डब्लू क्रोमोसोम, अच्छा एग्जाम्पल रहेगा बेस्ट, डब्लू क्रोमोसोम इन बर्ड्स। तो ये हो गया आपका गायनोसोम। तो ये हमने बात कर ली सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सोमेटिक क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमेटिक क्रोमोसोम को ऑटोसोम या यू क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ऑटोसोम या यू क्रोमोसोम, ऑटोसोम या फिर यू क्रोमोसोम। और ये सेक्स के अलावा जो मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जो सेक्स के साथ लिंक नहीं है उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये कंट्रोल morphophysiological characters that are not linked with sex, जो कैरेक्टर सेक्स के साथ लिंक नहीं है उसको ये कंट्रोल करता है, और ये मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका, जैसे 44 या 22 पेयर्स ऑटोसोम इन ह्यूमन, 44 या 22 पेयर्स ऑटोसोम्स इन ह्यूमन। तो ये हो गया हमारा सोमेटिक क्रोमोसोम। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे भी क्रोमोसोम दो तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे, देखिए यहाँ पर यदि हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को का हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने ऑर्गेनिज्म का किया है वो उसके अंदर देखे जा रहे
क्रोमोसोम के बिहाफ पे किया गया है, या उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके बिहाफ पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक बार जरा इस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा, और इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस है टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है उसके अंदर, उसके बिहाफ पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है होमोमॉर्फिक और दूसरा है हेट्रोमॉर्फिक। तो एक है होमोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म और दूसरे हैं हेटेरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। देखिए होमोमॉर्फिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेम हो। these organism these are organisms in which two sex chromosome are same। जिनमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम हो, या बोल सकते हैं सिमिलर मॉर्फोलॉजी हो, जिनकी सिमिलर मॉर्फोलॉजी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो सकता है ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में देखो 22 तो ऑटोसोम हो गए, तो 22 पेयर तो ऑटोसोम हो गए, और प्लस तो एक्स क्रोमोसोम हो गए। तो सेक्स क्रोमोसोम सेम है यहाँ पर, तो ये कहलाएंगे होमोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोमॉर्फिक में क्या होगा? इसका ऑपोजिट रहेगा। दोज ऑर्गेनिज्म in which two sex chromosome are morphologically different। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ये अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल है ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल, इसमें क्या कंडीशन रहती है? ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स वाई होगा, तो यहाँ पर एक्स सेक्स क्रोमोसोम दोनों अलग अलग हैं। अब देखो जो होमोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो एक ही तरह के गैमेट बनाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं दीज इंडिविजुअल फॉर्म सेम टाइप ऑफ गैमेट। दीज इंडिविजुअल फॉर्म सेम टाइप ऑफ गैमेट। ऐसे इंडिविजुअल एक ही तरह के गैमेट बनाते हैं। जबकि हेट्रो में क्या होता है? दीज इंडिविजुअल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैमेट। ये दो तरह गैमेट बना रहा है, टू टाइप्स ऑफ गैमेट। इसमें बनेंगे ऑटोसोम प्लस एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स, और इसमें बनेगा ऑटोसोम प्लस एक्स, और एक बनेगा ऑटोसोम प्लस वाई।
तो यहाँ पर 2 तरह के बन रहे हैं, जबकि यहाँ एक ही तरह का गैमेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी के साथ हमने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देख लिया और डिफरेंट टाइप्स के जो क्रोमोसोम हैं उन सब के बारे में हमने बात कर ली। अब हम कैरियोटाइप को डिस्कस करेंगे कि कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप का मतलब होता है जब हम सारे क्रोमोसोम, सेल के सारे क्रोमोसोम किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के सेल के सभी क्रोमोसोम को निकालें और उनको कलेक्टिवली हम अरेंज करें, आइसोलेट कर दें, तो उस अरेंजमेंट को या उस आइसोलेशन को हम कैरियोटाइप बोलते हैं। ह्यूमन का कैरियोटाइप देखोगे तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम है। तो हमें 2 ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप पढ़ना है, एक ह्यूमन का, दूसरा ड्रोसोफिला का। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैरियोटाइप शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ तक आप करके रखें, अगली क्लास में मिलते हैं तो इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।